अच्छा जी, तो हम फीचर्स डिस्कस कर रहे थे जो एसोसिएटेड होते हैं हाई मोर्टेलिटी इन नमूनिया के साथ। ठीक है, क्लिनिकली अगर पेशेंट 60 अबव एज का है तो उसमें जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं नमूनिया की वजह से मोर्टेलिटी के। अगर रेस्पिरेटरी रेट जो है 30 पर मिनट से ज़्यादा हो गया था या डायस्टोलिक प्रेशर जो है उसका 60 मिलीमीटर मर्करी से कम हो गया था, यानी हाइपोटेंसिव हो गया था पेशेंट या टैकिपनिक हो गया था, तो जो इंडिकेट कर रहा है कि उसको सीवियर नमोनिया है, तो उसमें भी मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर मोर देन वन लोब आपको चेस्ट रेडियोग्राफी पे इन्वॉल्व मिले तो वो भी मोर्टेलिटी के साथ एसोसिएटेड है। प्रेजेंस ऑफ अदर डिजीज, ठीक है, कोमॉर्बिडिटी अगर है, इसके अलावा मेंटल कंफ्यूजन अगर हो तो ये भी मोर्टेलिटी के साथ एसोसिएटेड है। लैब फाइंडिंग कौन सी है जो इंडिकेट करेंगे कि मोर्टेलिटी रिस्क हाई है? हाइपोक्सीमिया हो जाए, लेस देन 60 मिलीमीटर मर्करी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह ल्यूकोपीनिया 5000 से लेस हो जाए वाइट ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइटोसिस यानी वाइट ब्लड सेल्स मोर देन 20,000 हो जाए, या ल्यूकोपीनिया हो या ल्यूकोसाइटोसिस हो। इसी तरह अगर सीरम में यूरिया इंक्रीज हो जाता है या हमें ब्लड कल्चर पॉजिटिव मिलता है, यानी अब जो ऑर्गेनिज्म है वो ब्लड में आ गया है, या हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया डेवलप हो, लेस देन 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर जो है एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन हो, तो ये लैब्स इंडिकेट करती हैं कि इसमें हाई मोर्टेलिटी इन कंडीशंस में होती है ड्यू टू नमोनिया। नेक्स्ट हमारे पास नमूनिया अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, सबसे पहले जो है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया इसने एक्सप्लेन की है, जिसको हम न्यूमोकोकस कहते हैं। मोस्ट कॉमन जो नमूनिया का कॉज बनता है कम्युनिटी में वो यही स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है। ठीक है, पहले से ही हमने इसको प्रीवियस सेक्शन में डिटेल में डिस्कस किया कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया में। याद रखिएगा मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो चिल्ड्रन होते हैं और जो ओल्ड एडल्ट पर्सन है उनमें कॉमन है। इसका हाईएस्ट इंसिडेंस सर्दियों में होता है। ठीक है, और ये कैसे स्प्रेड करता है? ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू एक से दूसरे को लगता है। ठीक है, सर्दियों में प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है कि अगर पेशेंट की स्प्लीनेक्टमी हुई भी हो, स्प्लीन निकली हुई हो, या सिकल सेल डिजीज हो, या उसको कोई वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, कंजेस्टेड हार्ट फेलियर, सिगरेट स्मोकर हो, इम्यूनो सप्रेशन हो जैसे एड्स या रीनल फेलियर, तो ये चीज़ें प्री डिस्पोज करेंगी टू स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया इन्फेक्शन। ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया में पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा? अचानक से सडन ऑनसेट का, आल्दो कभी कभार ये इन्फ्लुएंजा वायरस के इन्फेक्शन के बाद भी ऑनसेट हो सकता है। ठीक है, पहले इन्फ्लुएंजा का आम से कॉमन कोल्ड का इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद ये इसके फीचर्स होंगे। क्या सिम्टम होंगे? क्लासिकल जो टिपिकल नमूनिया वाले सिम्टम है जैसे बुखार, राइगर, चिल्स, कफ, रस्टी कलर स्पुटम के साथ, और डिस्निया। ठीक है, और साइंस हमें क्या मिलेंगे? जब हम एग्जामिन करेंगे तो हमें कंसोलिडेशन वाले साइंस मिलेंगे, जैसे कि डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट, वोकल फ्रेमिटस फ्रेमिटस ज़्यादा हो जाएगा, डल परकशन नोट, ब्रोंकियल ब्रीदिंग साउंड्स और क्रेपिटेशन। इसके अलावा हर्पिस लेबियलिस के साइन या मेंटल कंफ्यूजन के साइंस। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के साइंस। ये आके क्या कॉम्प्लिकेशन करवाता है? याद रखिएगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ब्लड में आके बैक्टीरियमिया करवाता है, मेनिंजाइटिस करवा सकता है, एंडोकार्डाइटिस, पेरिकार्डियल इम्पाइमा करवाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने अब कैसे डायग्नोज करना है कि ये स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से हुआ है? हम पहले तो एक्सरे चेस्ट करवाते हैं। ठीक है, सेकंड या थर्ड डे ऑफ इलनेस पे जो चेस्ट एक्सरे है उस पर हमें लोबार कंसोलिडेशन मिलेगा, क्योंकि ये टिपिकल नमूनिया, टिपिकल में लोबार या सेगमेंटल लोबार या पैची होगा, एटिपिकल में जो है सिर्फ पैची पैची होती है कंसोलिडेशन, लोब इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म क्योंकि टिपिकल है तो ये लोबार कंसोलिडेशन करवाएगा, लेकिन ये पैची भी हो सकता है। दूसरा, हमने ब्लड सीपी और ईएसआर करवाना है तो उसमें ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा 15,000 से 30,000, उसमें न्यूट्रोफिल ज़्यादा होंगे। ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन ल्यूकोपीनिया भी ऑब्जर्व हुआ है फलमिनेंट इन्फेक्शन में। ठीक है, डिक्रीज भी मिल सकता है, वाइट ब्लड सेल काउंट लेस देन 5,000, ईएसआर 100 से ज़्यादा होगा। ठीक है, इन्फ्लामेशन को इंडिकेट कर रहा है। स्पूटम ग्राम स्टेन हम करवाएंगे तो उसमें हमें ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई मिलेंगे जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। ब्लड कल्चर हमें पॉजिटिव 20 to 25% केसेस में पॉजिटिव मिल सकता है, और न्यूमोकोकल एंटीजन टेस्ट करवाएंगे जो कि सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है, स्पूटम का, यूरिन का और सीरम का किया जाता है न्यूमोकोकल एंटीजेंस के लिए। ठीक है, और ये 3 से 4 गुना ज़्यादा हमने का सेंसिटिव होता है बनस्पत उस स्पूटम या ब्लड कल्चर के, तो ये बेस्ट है फॉर द न्यूमोकोकल नमूनिया। ठीक है, तो हम न्यूमोकोकल एंटीजन कराएंगे। ट्रीटमेंट न्यूमोकोकल नमूनिया में पहले ही सेक्शन में हमने कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया में जो डिस्कस की वही होगी। फिर अगर नमूनिया पेशेंट को स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से हुआ है, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है ये
याद रखिएगा कि ये निमोनिया कॉज करवाता है ओनली आफ्टर अ प्रीसीडिंग इन्फ्लुएंजल वायरल इन्फेक्शन। पहले उसी तरह वायरल इन्फेक्शन हुआ होगा इन्फ्लुएंजा का, फिर जो है स्टेफाइलोकोकस की वजह से निमोनिया डेवलप हो जाती है। तो ये इन्फेक्शन स्टार्ट तो ब्रोंकाई में होगा, फिर ये लीड करेगा पैची एरियाज ऑफ कंसोलिडेशन वन और मोर लोब्स में, जो ब्रेक डाउन होके एप्सिस बना देंगे। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ऑरिस फिर एप्सिस में कन्वर्ट करता है कंसोलिडेशन को। तो इसकी प्रेजेंटेशन वैसी ही है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की तरह, लेकिन कैरेक्टरिस्टिकली इसमें एब्सेस फॉर्मेशन हो रही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और 25% ऑफ द पेशेंट में ये एब्सेस बनती है और 10% में इम्पाइमा होगी। ठीक है, प्लूरल स्पेस में अगर एब्सेस बने तो उसको इम्पाइमा कहेंगे। फिर यही एब्सेस मेटास्टेसाइज करेगी, सेप्टिसीमिया डेवलप करेगी, होगी पेशेंट में, विथ मेटास्टेटिक एब्सेस इन द अदर ऑर्गन, जैसे वो ब्रेन में चला जाएगा, बोन्स में। ठीक है, तो ये स्टेफाइलोकोकस में आपने एब्सेस नहीं बोलनी। ठीक है, एक्सरे पे जो है स्टेफाइलोकोकस ओरियस के इन्फेक्शन में आपको पैची ओपेसिटी शो करेगा और एब्सेस भी नजर आ सकती है एक्सरे पे। ठीक है, अगर एक्सरे है, एब्सेस मिल रहा है, नमूनिया की फाइंडिंग्स है, तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस हो सकता है। ब्लड कल्चर हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। ट्रीटमेंट हमने सिफेलोस्पोरिन या फिर इसमें हमने वैनकोमाइसिन देनी होती है। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस में। फिर अगर इन्फ्लुएंजा निमोनिया इन्फेक्शन हुआ हो किसी को, इन्फ्लुएंजा निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, तो मोस्टली जो पेशेंट इस निमोनिया के साथ आते हैं उनमें अंडरलाइंग क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होती है। ठीक है, एच इन्फ्लुएंजा वालों में तो इनके जो लोअर लोब्स हैं लंग के, वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं बनस्पत अपर लोब के, और अमाउंट ऑफ स्पूटम जो इसमें प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, क्योंकि वो पहले सीओपीडी के पेशेंट है। स्पूटम का ग्राम स्टेन करेंगे तो आपको कोकोबैक्टेरियरी ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म मिलेगा, एच इन्फ्लुएंजी। ठीक है, और चेस्ट एक्सरे पे वही लोबार नमूनिया। ट्रीटमेंट में हम इसमें सेफाक्लोर देते हैं, जो कि एक सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है। ठीक है, या सेफिरोक्सिन। ये सेफाक्लोर हम ओरली देंगे या तो 12 आवरली, या फिर सेफिरोक्सिन 8 आवरली। सेफिरोक्सिन जो है वो हमारे पास सेकेंड जनरेशन ही है, ये हम या 8 आवरली दे दें, या फिर आप कोई थर्ड जनरेशन वाली दे दें सेफेलोस्पेरिन, जैसे कि सेफ्ट्राएक्सोन 1 to 2 ग्राम वंस डेली, या रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन जैसे है लीवोफ्लोक्सासिन, या क्लेरिथ्रोमाइसिन जो है, ये भी दे सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये एच इन्फ्लुएंजा निमोनिया का ट्रीटमेंट है। अगला है पैथोजन माइकोप्लाज्मा निमोनिया, जो कि एटिपिकल निमोनिया कॉज करवाता है। ये कॉमन कॉज है एटिपिकल निमोनिया का। ऑफन यंग प्रीवियसली जो हेल्दी पर्सन होते हैं उनको उनके टीन या ट्वेंटीज की एज में ये इन्फेक्शन होता है। यंग एडल्ट भी आ गए इसमें, चिल्ड्रन जो है उनको भी अफेक्ट करता है। फ्रीक्वेंटली दोज लिविंग इन द बोर्डिंग हाउसेज, जैसे हॉस्टल्स पे जो रह रहे होते हैं बच्चे, उनमें ये माइकोप्लाज्मा निमोनिया बहुत कॉमन है। ठीक है, क्योंकि ये स्प्रेड होता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से, तो कॉमन है क्राउडेड एरियाज में। क्लिनिकल फीचर वही एटिपिकल निमोनिया के जो है, जो हमने पहले टेबल में भी डिस्कस किए, कि इसमें पल्मोनरी इतने ज़्यादा नहीं होते सिम्टम, एक्स्ट्रा पल्मोनरी होते हैं फीचर प्रीडोमिनेंटली। ठीक है, और इसके अलावा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के फीचर्स होते हैं, साइन एंड सिम्टम नमूनिया के मिनिमल होते हैं। ठीक है, जबकि एक्स्ट्रा पल्मोनरी ज़्यादा होते हैं। जबकि एक्सरे जब हम करवाएंगे तो वो हमें नमूनिया का ही सजेस्टिव होगा, यानी पेशेंट एक्स्ट्रा पल्मोनरी सिम्टम से प्रेजेंट कर रहा है, कोई पल्मोनरी साइन सिम्टम हमें इतना नहीं मिल रहा, जबकि एक्सरे करवा रहे हैं तो मसला पल्मोनरी में है, निमोनिया है। ठीक है, इस तरह से एटिपिकल निमोनिया प्रेजेंट करता है। तो पल्मोनरी फीचर क्या होंगे, बस सिंपल से सोर थ्रोट एंड हैकिंग, नॉन प्रोडक्टिव कफ होगी। ठीक है, लोअर रेस्पिरेटरी का तो कोई सिम्टम ही नहीं लग रहा। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी फीचर जो इसमें हमें मिलते हैं, वो उसमें आता है कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर, जैसे फीवर, मलेज, हेडेक, आर्थ्रेल्जिया एंड चिल्स, स्किन पर रैश, एरिथमा नोडोजम, एरिथमा मल्टीफॉर्म, सीएनएस में मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, ट्रांसवर्स माइलाइटिस, क्रेनियल नर्व या पेरिफेरल न्यूराइटिस। ठीक है, ईयर में जो है बुल्लस माइरेंजाइटिस हो सकता है, और ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, बुल्लस माइरेंजाइटिस ईएनटी में हमने देखा कि फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स, वेजाइकल्स बन जाती है ईयर ड्रम पे, ठीक है, टिपेरिक मेम्ब्रेन पे, या ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ये माइकोप्लाज्मा निमोनिया जो है मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस और हीमोलाइटिक एनीमिया करवाएगा। जीआईटी में नोशिया, वोमिटिंग, डायरिया। ठीक है, ये सारे इसमें एक्स्ट्रा पल्मोनरी फीचर है। और पल्मोनरी सिर्फ जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जैसे सिंपल फीचर्स होंगे, सोर थ्रोट, नॉन प्रोडक्टिव कफ। माइकोप्लाज्मा नमूनिया में आपने जो इन्वेस्टिगेशंस करवानी है, वो हमने एक तो एंटीबॉडी टाइटर, क्योंकि हम देखे होते हैं, हमने कहा था कि न्यूमोकोकल एंटीजन टेस्ट जो है, सीरोलॉजिकल टेस्टिंग, सॉरी जो सीरोलॉजिकल टेस्टिंग होती है,
वो हमें एटिपिकल नमूनिया में ज़्यादा स्पेसिफिकली मिलती है, ठीक है, बनस्पत टिपिकल की। तो हम एटिपिकली पढ़ रहे हैं माइकोप्लाज्मा नमूनिया, तो उसमें हमें सीरोलॉजिकल टेस्टिंग करवानी होती है, राइजिंग एंटीबॉडी टाइटर देखना होता है, जो कि 1:32 से ज़्यादा होगा या 4 फोल्ड राइज करेगा, ठीक है, एंटीबॉडी टाइटर। इसके अलावा डायग्नोसिस में हमें ग्राम स्टेन करना होता है स्पूटम का, अगर ऑब्टेनेबल है, क्योंकि वैसे तो ड्राई कफ हो रही है। तो अगर ऑब्टेनेबल है तो उसमें हमें न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे, लेकिन बैक्टीरियल पैथोजन कोई भी नहीं मिलेगा। डब्ल्यूबीसी काउंट में पेशेंट का रेस नहीं होगा। एक्सरे पे हमें पैची नॉन लोबार याद रखिएगा, एक साइड का यूनिलेटरल या फिर बायलेटरल इन्फिल्ट्रेट हो सकता है, जो लोअर लोब को इन्वॉल्व करेगा और स्ट्रीक्स की तरह अपीयर होगा। वो स्ट्रीक्स जो है हाइलस से बेस की तरफ जो है रेडिएट करेंगे। सपोज कि ये हाइलम है, हाइलम से ये बेस की तरफ ये स्ट्रीक्स यूँ रेडिएट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये पैची इन्फिल्ट्रेशन हमें यहाँ पर मिलती है हाइलस से बेस की तरफ। ट्रीटमेंट ये होता है कि हमने 2 से 3 हफ्तों का, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसका कोर्स चलता है, वो तो टिपिकल 7 से 10 दिनों में ही ट्रीट हो जाएगा, लेकिन इसमें हमने 3 हफ्तों तक ट्रीटमेंट चलाना होता है, जिसमें हम फॉलोइंग एंटीबायोटिक दे सकते हैं। एरिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम हर 6 घंटों बाद देनी है, या क्लेरिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम वाली हर 12 घंटों बाद, टेट्रासाइक्लिन 500 वाली 6 आवरली, या डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम वाली 12 आवरली, ठीक है। ये माइकोप्लाज्मा का ट्रीटमेंट। अगला जो एटिपिकल पैथोजन है लीजियोनेला न्यूमोफिलिया, कॉमनली आपने सुना होगा। तो लीजियोनेला न्यूमोफिलिया से जो नमूनिया होती है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू ही स्प्रेड होती है, ठीक है। जो भी इन्फेक्टेड वाटर सोर्सेज है ना, जैसे कूलिंग सिस्टम हो गया, एयर कंडीशनिंग यूनिट्स हो गए, शावर्स, तो इस तरह के जो वाटर सोर्सेज हैं, इसकी वजह से ये लीजियोनेला इन्फेक्शन होता है, एटिपिकल नमूनिया होगा। फिर स्पोरेडिक कॉजेज भी होते हैं जहाँ पे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन तो नहीं पता होता। रिस्क फैक्टर यही है, अगर पेशेंट स्मोकर है, क्रॉनिक उसको लंग डिजीज है, इम्यूनोसप्रेस्ड है, ओल्ड एज, कैंसर, डायबिटीज। मेल ज़्यादा अफेक्ट होते हैं फीमेल से ट्रांस कॉमनली। सिम्टम वही हेडेक, हाई ग्रेड का फीवर, राइगर्स, माइल्ड या मलेज। 50% पेशेंट को जीआईटी सिम्टम, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, ठीक है। मेंटल कंफ्यूजन भी हो सकती है, हेमेचूरिया भी होगा ओकेजनली, और रीनल फेलियर डेवलप हो जाता है इसमें, ठीक है, लीजियोनेला में। और डिस्निया इनिशियली तो ड्राई कफ के स्वाद वगैरह, लेकिन बाद में ये प्रोडक्टिव भी हो सकता है, और इवन परुलेंट पस वाला जो है इसमें स्पुटम होगा। साइन हमें फीवर के मिलेंगे, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया के। लीजियोनेला न्यूमोफिलिया में जो रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया है, इसका मतलब है कि हार्ट रेट जो है पेशेंट का लोअर होगा देन एक्सपेक्टेड फॉर अ गिवन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। जैसे अगर फीवर है, फीवर में क्योंकि बॉडी टेम्परेचर राइज करता है, तो बॉडी टेम्परेचर राइज करने पर पेशेंट की जो पल्स है वो राइज नहीं करेगी, उसको हम कहते हैं कि रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया है, जो हमें बाकी कंडीशंस में भी मिलता है, लेकिन इसमें एक एग्जांपल है लीजियोनेला न्यूमोफिलिया, ठीक है, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। मेंटल कंफ्यूजन, मेंटल कंफ्यूजन के भी साइन बनेंगे। अब आप लीजियोनेला निमोनिया को कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, आपको इसमें हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोफॉस्फेटीमिया या हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया मिलेगा, ठीक है। लिवर एंजाइम जो है अमाइनो ट्रांसफरेज पेशेंट के रेज्ड होंगे। एक्सरे चेस्ट पैची या लोबार कंसोलिडेशन विथ या विदाउट प्लूरल इफ्यूजन होगी। उसके बाद इसकी आपने डायग्नोसिस कैसे करनी है, लीजियोनेला एंटीबॉडी टाइटर आप करवाएंगे। 1:28 जो है सस्पिशियस है, और अगर 4 फोल्ड इंक्रीज आता है टाइटर में तो ये डायग्नोस्टिक है, ठीक है। 1:28 सस्पिशियस होता है, अगर 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई है एंटीबॉडी टाइटर, तो डायग्नोस्टिक है कि इसको लीजियोनेला निमोनिया हुआ है। हाउएवर लेकिन अप टू 8 वीक्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सीरो कन्वर्जन। इस टाइप के लिए फिर 8 हफ्ते चाहिए होते हैं। डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंट स्टेनिंग हम करते हैं ऑर्गेनिज्म की इन द प्लूरल फ्लूइड, स्पूटम या ब्रोंकियल वॉशिंग से, और यही क्विकेस्ट वे होता है डायग्नोसिस का, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंट स्टेनिंग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस हम लीजियोनेला इन्फेक्शन की करते हैं पॉसिबल मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट, अगर उनको 3 या 4 फॉलोइंग फीचर हो। कौन से? उनको प्रोड्रोमल वायरस लाइक इलनेस हुई थी पहले, ड्राई कफ है, कंफ्यूजन भी है, और डायरिया हो रहा है, ठीक है, ड्राई कफ, कंफ्यूजन और डायरिया। लिम्फोपीनिया विदाउट मार्क्ड ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। जो लिम्फोसाइट्स है वो पेशेंट के डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन ल्यूकोसाइटोसिस नहीं हो रही, ठीक है। इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं हाई डब्ल्यूबीसी काउंट यानी ल्यूकोसाइटोसिस, एंड लो लिम्फोसाइट यानी लिम्फोपीनिया। लिम्फोपीनिया तो हो रहा है, डब्ल्यूबीसी डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जो है ल्यूकोसाइटोसिस जो है नहीं हो रहा।
लिम्फोसाइट तो डिक्रीज हो रहे हैं लेकिन वाइट ब्लड सेल्स जो है इंक्रीज नहीं हो रहे। इसका मतलब है कि पेशेंट को कोई स्ट्रेस रिस्पॉन्स ये इंडिकेट कर रहा होता है या इन्फेक्शन या कोई सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकीमिया, ठीक है। लेकिन लीजोनेला लिमोफिलिया में अगर प्रोड्रोमल वायरस लाइक इलनेस है, ड्राई कफ, कंफ्यूजन, डायरिया और साथ में लिम्फोपीनिया विदाउट मार्क ल्यूकोसाइटोसिस है और हमें हाइपोनेट्रीमिया भी मिल रहा है, सोडियम जो है सीरम में लेस है, तो ये प्रिजम्पटिव हम स्ट्रॉन्ग डायग्नोसिस बनाते हैं कि इसको लीजोनेला इन्फेक्शन है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ पेशेंट में हम ये चार चीज़ें देखते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, लीजनेला न्यूमोफिलिया इन्फेक्शन अगर हो गया है तो हमने फॉलोइंग ड्रग्स जो है देनी होती है। एरिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम आईवी में हम 6 आवरली देंगे और उसके बाद हमने 500 मिलीग्राम ओरली देनी होती है 6 आवरली। ये 2-3 हफ्ते तक ये ट्रीटमेंट रहेगा। या फिर हम लीवोफ्लॉक्सासिन जो है डेली आईवी में या ओरली देंगे। क्लेरिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम 12 आवरली, एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम पहले और फिर 250 मिलीग्राम ओरली डेली। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है 500 मिलीग्राम 12 आवरली या रिफाम्पिसिन जो है ये भी हम इन पेशेंट्स में साथ में ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये होगी लीजनेला न्यूमोफिलिया की ट्रीटमेंट। अगला पैथोजन है ग्राम नेगेटिव बेसिला निमोनिया, ठीक है। बैक्टीरिया हमने देखे टिपिकल एटिपिकल, अब जो ग्राम नेगेटिव बेसिलाए है अ, ये बहुत से हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनियाज का कॉज बनता है, लेकिन ओकेजनली ये कुछ केसेस कम्युनिटी में भी इसके होते हैं, ज़्यादातर ये हॉस्पिटल में होता है। और प्रीडिस्पोजिंग इसके फैक्टर कोई डेबिलिटेटिंग डिजीज, जैसे कोई पेशेंट को क्रॉनिक एल्कोहलिज्म की कंडीशन है, न्यूट्रोपीनिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, डायबिटीज मेलाइटस, मैलिग्नेंसी, क्रोनिक डिजीज हार्ट की, लंग या किडनी की, तो ये प्रीडिस्पोज करेंगी ग्राम नेगेटिव बेसिला नमूनिया को। क्लेप्सिलिया नमूनिया, सूडोमोनास, ई कोलाई, ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन पैथोजेंस होते हैं, इनके नाम नहीं भूलने, क्लेप्सिलिया नमूनिया, सूडोमोनास और ई कोलाई। क्लेप्सिलिया नमूनिया जो है इसकी वजह से जो नमूनिया एल्डरली में होती है और इन पेशेंट्स को कोई लंग डिजीज की हिस्ट्री भी होती है या डायबिटीज होगी या अल्कोहल अब्यूज या मेलिग्नेंसी, ठीक है। इन डेबिलिटेटेड लोगों में क्लेप्सिलिया का इन्फेक्शन होता है, जिसमें बहुत कैरेक्टरिस्टिक एक करंट जेली स्पूटम प्रोड्यूस होता है, पस वाला जेलेटिनस ब्लड स्टेन और लार्ज क्वांटिटी में स्पूटम प्रोड्यूस होता है। अपर लोब इनके कॉमनली अफेक्ट होते हैं लंग्स में और इनको सडन ऑनसेट विद सीवियर सिस्टमिक अपसेट होगा। इसमें हमने ब्लड और स्पूटम कल्चर करवाना होता है इन्वेस्टिगेशन में, और एक्सरे पीए व्यू में हमें अपर लोब्स में जो है ओपेसिटी मिलती है और लेटरल व्यू में हमें जो फिशर्स हैं वो बल्ज होते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि जो इन्फेक्टेड लोब है ऊपर वाला उसकी स्वेलिंग होगी, उसकी स्वेलिंग की वजह से फिशर्स हमें लेटरल व्यू पे बल्ज्ड नजर आएंगे क्लेप्सिलिया निमोनिया में, ठीक है। मैनेजमेंट है कि हमने इंजेक्शन जेंटामाइसिन जो कि अमाइनोग्लाइकोसाइड है 80 मिलीग्राम आईवी 8 आवरली देना है और इंजेक्शन सेफ्टेजिडीन 1 to 2 ग्राम आईवी में 8 आवरली दे सकते हैं हम, ठीक है। क्लेप्सिला के बाद दूसरा था ग्राम नेगेटिव बेसिलाई सूडोमोनास। सूडोमोनास में बहुत कॉमनली आपने सुना होगा कि ये ऑर्गेनिज्म जो है प्रोलॉन्ग जो वेंटिलेशन वाले पेशेंट्स हैं उनमें इन्फेक्शन करवाता है, या सीओपीडी वाले पेशेंट, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, डायबिटीज, एल्कोहलिज्म एंड न्यूट्रोपीनिया, ठीक है। तो ये माइक्रो छोटी छोटी सी एब्सेसेस करवाएंगे, एल्वियुलर हेमरेज और नेक्रोटिक एरियाज। स्पूटम में हमें ग्राम नेगेटिव रॉड्स नजर आएंगे स्पूटम ग्राम स्टेन में। चेस्ट एक्सरे पे पैचिंग इन्फिल्ट्रेट और कैविटेशन। इन्वेस्टिगेशन में हम ब्लड और स्पूटम कल्चर करवाएंगे। ट्रीट वही सेफ्टेजिडीन देंगे सिप्रोफ्लोक्सासिन प्लस टोब्रामाइसिन के साथ, ठीक है। और ये हमने 4 डिवाइडेड डोज में देनी होती है, या इमीपेनम आप पाइपरसिलिन टैजोबैक्टम के साथ दे सकते हैं। देन यहाँ पर बैक्टीरियल नमूनिया कंप्लीट हुआ। वायरल नमूनिया, वायरल कॉजेज भी हमने देखे थे नमूनिया के, इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस और मोस्ट कॉमनली मीजल्स वायरस, ठीक है। मुझे भी पर्सनली बचपन में मीजल्स वायरस की वजह से नमूनिया हुआ था, ठीक है। तो वायरल नमूनिया क्या होता है, इसमें सीवियर किस्म का पेशेंट को हेडेक होगा, मलेज और एनोरेक्सिया, ये इसके जो है अर्ली स्टेज में कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो आपने नहीं भूलने, सीवियर हेडेक, मलेज एंड एनोरेक्सिया। स्प्लीन जो है फर्स्ट वीक ऑफ द इन्फेक्शन में ही आपको पाल्पेबल मिलती है, ठीक है, वायरल नमूनियास में। पेशेंट को फीवर होगा, टॉक्सीमिया, ये रेस्पिरेटरी सिम्टम से पहले होगा, कुछ दिन पहले फीवर और टॉक्सीमिया होगी, यानी इनिशियली रेस्पिरेटरी सिम्टम प्रीडोमिनेट नहीं करते। ये बैक्टीरियल नमूनिया में जो है पहले रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं, वायरल में आपको पहले नहीं मिलेंगे रेस्पिरेटरी सिम्टम, पहले आपको फीवर और टॉक्सीमिया मिलेगा, स्प्लीन पाल्पेबल होगी, सिवियर हेडेक, मलेज, एनोरेक्सिया, इस तरह के फीचर्स मिलते हैं,
ठीक है। तो एक्सरे चेस्ट जब आप करवाएंगे तो होमोजेनस ओपेसिटीज होंगी डिफाइंड एजेस के साथ, होमोजेनस होंगी और डिफाइंड एज होगा उनका। वाइट सेल काउंट बिल्कुल नॉर्मल आएगा पेशेंट का। फिजिकल साइन चेस्ट पे बाद में अपीयर होते हैं और वो सेल्डम ग्रॉस होंगे। मैनेजमेंट यही है कि सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है और इसमें फीवर जो है 5 से 10 दिनों में ही खुद ही सबसाइड कर जाता है। ओनली जो इसमें हमें ट्रीटमेंट देना है वो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ही होती है, ठीक है, वायरल नमोनियाज में। देन आता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड यानी नोजोकोमियल नमोनिया। नमोनिया अगर 48 आवर्स से ज़्यादा डेवलप हो, यानी नमोनिया डेवलपिंग मोर देन 48 आवर आफ्टर एडमिशन टू हॉस्पिटल इज कॉल्ड हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमोनिया। ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिशन के बाद 48 आवर्स के बाद नमोनिया डेवलप हो जाए तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड है, यानी हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट की वजह से हुआ है उसको। तो ये टाइम पीरियड जो है ना 48 आवर्स का, ये होता है टू एक्सक्लूड एनी इन्फेक्शन प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, क्योंकि क्या पता कि पेशेंट जब आया था तो बाहर से कोई इन्फेक्शन लेके आया था, उस वजह से नमोनिया हुई है। तो इसलिए हमने 48 आवर्स का फैक्टर लगाना होता है कि 48 घंटों के अंदर जो है एडमिट हुआ, ये 48 आवर्स उसको हॉस्पिटल में हुए हैं, फिर अगर नमोनिया हुआ है तो उसको हमने कहना है हॉस्पिटल एक्वायर्ड। तो इसमें ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म ही मेनली नोजोकोमियल नमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है नोजोकोमियल। तो ऑर्गेनिज्म कौन से, ग्राम नेगेटिव बेसिला कॉमनली 60%, जैसे ई कोलाई, सूडोमोनास, इंटेरोबैक्टर, क्लेक्सीलिया, प्रोटियस। ठीक है, 10% इसमें स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया भी रिस्पॉन्सिबल है, और 10% स्टेफाइलोकोकस जिसमें एप्सिस बनती हैं, और इसके अलावा एन एरोब्स भी, लेकिन ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव जो बेसिला हैं वो कॉमन है। ठीक है, क्या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है, क्यों हॉस्पिटल में नमूनिया होता है? एक्चुअली फेरिंग्स की और स्टमक की जो है कॉलोनाइजेशन हो जाती है बैक्टीरिया से, और यही इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है इन द पैथोजेनेसिस ऑफ द नोजोकोमियल नमोनिया। अब ये जो कॉलोनाइजेशन हुई है ये प्री डिस्पोज होती है बाय फॉलोइंग हॉस्पिटल एंड पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स। क्या हॉस्पिटल फैक्टर है और क्या पेशेंट फैक्टर है जिसकी वजह से कॉलोनाइजेशन हुई है फेरिंग्स में और स्टमक में इन बैक्टीरिया से? एक्चुअली हॉस्पिटल में जो अपर एरिया में इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, नेजोगैस्ट्रिक और एंडोट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। इसी तरह डर्टी हैंड्स या इक्विपमेंट से अगर पेशेंट की कंटेमिनेशन हो जाए, या फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से हम ट्रीट कर रहे होते हैं जो फर्दर जो है ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म को इमर्जेंस देता है, इन्फेक्टेड आईवी कैनुला अगर यूज़ कर लें, ठीक है, ये हॉस्पिटल फैक्टर है। पेशेंट फैक्टर ये है अगर पेशेंट मेल न्यूट्रिशन वाला है, एडवांस एज है उसकी, डेबिलिटेटेड है, ठीक है, एल्टर्ड कॉन्शियसनेस, कफ रिफ्लेक्स उसका रिड्यूस्ड है, स्वेलिंग का कोई डिसऑर्डर, अंडरलाइंग पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक डिजीज, ठीक है, या तो उसका इम्यून डिफेंस रिड्यूस्ड है, या तो वो स्टीरॉइड्स की वजह से, यूज की वजह से, डायबिटीज की वजह से, या मैलिग्नेंसी की वजह से, ठीक है, इम्यून सिस्टम वीकन है, या उसने एस्पायरेशन कर ली गैस्ट्रिक सिक्रीशन की, या उसको बैक्टीरिया हो। तो ये पेशेंट फैक्टर्स हैं जो कि प्री डिस्पोज करते हैं टू हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। क्लिनिकल फीचर जो इस तरह के पेशेंट को होंगे वो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जैसे ही होंगे, सेम ही है, ठीक है। तो वही जो उसमें जनरल सिम्टम हो रहे थे, फीवर और हेड एक, इकिंग पेन बॉडी में, लिम्स में, वॉमिटिंग, कन्फ्यूजन, डिसोरिएंटेशन, और पल्मोनरी सिम्टम जो हो रहे थे, डिस्निया, ड्राई कफ पहले होती है, फिर रस्टी ब्लड स्टेन स्पुटम होता है, प्लूरल सिम्टम प्लूरिटिक पेन होगा, ठीक है। तो वही सारे हमें क्लिनिकल फीचर मिलते हैं। एग्जामिनेशन पे भी वही पहले जो है जनरल फीचर्स होते हैं, रैपिड पल्स, रेस्पिरेशन भी ज़्यादा, हाई फीवर, फ्लश्ड स्किन, ठीक है, और फिर पल्मोनरी साइंस मिलते हैं, हमने कहा था, जो भी हमें 24 आवर्स में मिलेंगे। रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स कम होंगी, प्लूरल रब मिलेगा, परकशन नोट इम्पेयर होगा, लेकिन 2 से 3 दिन में हमें उसमें कंसोलिडेशन के साइंस मिलते हैं। उस अफेक्टेड साइड पे चेस्ट मूवमेंट डिक्रीज होंगी, फोकल फ्रेमिटस ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। कंसोलिडेशन वाले जो सारे सिम्टम है वो दूसरे से तीसरे दिन पे हमें मिल रहे थे। ब्रोंकियल या एब्सेंट ब्रेथ साउंड थे, वोकल रेजोनेंस ज़्यादा थी, फाइन क्रेपिटेशन, फिर रेजोल्यूशन फेज में हमें कोर्स क्रेपिटेशन मिल रही थी, जो एक्सीडेंट है रिजॉल्व हो रहा था, ठीक। तो सेम यहाँ पे नोजोकोमियल इन्फेक्शन में भी क्लिनिकल फीचर होंगे। क्या इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे पेशेंट को नोजोकोमियल नमूनिया हुआ है? तो ब्लड कल्चर हमें 2 डिफरेंट साइड से लेना होता है, ठीक है। आर्टीरियल ब्लड गैसेस करवाएंगे, प्लूरल टैप हमने करवाना होता है अगर प्लूरल इफ्यूजन डेवलप हो गई है, ठीक है। चेस्ट एक्सरे पे हमें पैची या लोबार कंसोलिडेशन मिलेगी। एंडोट्रेकियल एस्पायरेशन हम करते हैं स्टेराइल सक्शन कैथेटर की मदद से, या ब्रोंकोस्कोपी करेंगे विथ ब्रोंको एल्वियोलर लेवाज, ताकि हमें जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की सिक्रीशंस हैं वो हासिल हों और उनको हम एनालाइज करें, ठीक है। वो हमने कैसे हासिल की, एंडोट्रेकियल एस्पायरेशन की, या साफ सुथरे स्टेराइल सक्शन कैथेटर से,
या ब्रोंकोस्कोपी करके ब्रोंको एल्वियुलर लेवाज से हासिल की। इसके अलावा ब्लड सीपी करवाई जाती है, स्पूटम एग्जामिनेशन और ब्लड बायोकेमिस्ट्री। ये यूजुअली जो है ब्लड सीपी, स्पूटम एग्जामिनेशन, ब्लड बायोकेमिस्ट्री ये इतने हेल्पफुल नहीं होते स्पेसिफिक कॉज को डायग्नोस करने के लिए। मेनली हमने यही ब्लड कल्चर 2 डिफरेंट साइड से करना होता है, एबीजी, प्लूरल टैप, अगर इफ्यूजन हुई है तो एक्सरे, और एनालिसिस के लिए जो है एंडोट्रेकियल एस्पायरेशन करते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? नोजोकोमियल इन्फेक्शन हुआ है, अगर लेस रिस्क है ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजन, यानी कोई ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजन नहीं है, अगर लेस रिस्क है उसका, तो फिर हमें इनमें से कोई एक जो है फॉलो करना है। या तो सेफ्ट्रायोक्सोन 1 से 2 ग्राम आईवी में हम देंगे 12 से 24 घंटों के अंदर, या लीवोफ्लोक्सासिन 750 वाली ओरली देंगे या आईवी में एक बार रोजाना। मोक्सीफ्लोक्सासिन 400 वाली ओरली आईवी दे सकते हैं। पाइपेसिलिन एजोबैक्टम 4.5 ग्राम आईवी हर 6 घंटे में, ठीक है। लेकिन अब अगर खतरा है कि भाई वो पैथोजन जो है ड्रग रेजिस्टेंट है, हाई रिस्क है कि वो ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजन है, तो हम 1 फ्रॉम ईच ग्रुप फ्रॉम फॉलोइंग करेंगे, यानी इन सब में से एक हमने सिलेक्ट करना है, हर एक में से करना है। यानी एक तो हमने ग्राम नेगेटिव बेसिलाई की कवरेज देनी है, इसमें सूडोमोनास के लिए भी कवरेज होनी चाहिए ऐसा एंटीबायोटिक हो, इमिपेनम या पाइपेसिलिन एजोबैक्टम, प्लस आप सेकेंड एंटी सूडोमोनल देंगे, ठीक है, लीवोफ्लोक्सासिन या एमिकेसिन, इनमें से कोई एक, प्लस उसके साथ आप वेनकोमाइसिन या लिमिजोलिड जो कि एंटी स्टेफाइलोकोकल आप दे रहे हो, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के लिए कवरेज देनी है सूडोमोनास, तो आप इमिपेनम या पाइपेसिलिन टेजोबैक्टम में से कोई एक लेके उसके साथ कोई एंटी सूडोमोनल ऐड करें। एक ये रेजिमेंट हो गई, ठीक है। दूसरी रेजिमेंट है लीवो या एमिकेसिन के साथ आप एंटी स्टेफाइलोकोकल वेनको या लिमिजोलिड ऐड कर लें, तो ये हाई रिस्क ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजन की रेजिमेंट होगी, ठीक हो गया। तो ये ट्रीटमेंट है जिसको हमने नोजोकोमियल को क्लासिफाई कर दिया, ड्रग रेजिस्टेंट एंड अगर ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजन का रिस्क ना हो। दैट्स इट, यहाँ पर हमारा टॉपिक निमोनिया कंप्लीट हुआ।